हेलो एवरीवन। और आज हम देखेंगे जॉर्ज इलियट का एक नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस। ये पब्लिश हुआ था 1860 में। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसमें प्रोटैगनिस्ट मैगी टुलिवर बेस्ड है जॉर्ज इलियट के लाइफ में, और जो कैरेक्टर टॉम का है वो बेस्ड है इलियट के भाई आइजैक पर। ये नॉवल 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। नॉवल का सेटिंग संत ऑक्स एक टाउन है और द रिवर फ्लॉस रखा गया है। नॉवल जब स्टार्ट होता है तब मैगी 9 इयर्स की है और वो अपने डॉग येप के साथ फ्लॉस रिवर के पास खेल रही होती है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि सोसाइटी मैगी को कैसे सप्रेस करता है और सोसाइटी से बाहर कर देता है। मैगी अपने पेरेंट्स मिसेस एंड मिस्टर टुलिवर और अपने भाई टॉम के साथ रहती है। मिस्टर टुलिवर एक किसान है और एक डॉलकोट मिल के मालिक हैं जो फ्लॉस रिवर के साइड में है। मैगी अपने भाई टॉम से बहुत प्यार करती है और जब टॉम उसके साथ खेलने से मना कर देता है तो वह बहुत जल्द नाराज़ हो जाती है और गुस्से में हो जाती है। मैगी बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल है। वो अपना गुस्सा अपने डॉल को मारकर निकालती है। नॉवल में जो राइटर हैं वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि मैगी कितनी इमोशनल है। एक दिन टॉम मैगी के साथ खेलना छोड़कर अपने कज़न लूसी के साथ खेलने लगता है, जिससे मैगी गुस्से में लूसी को धक्का दे देती है और लूसी कीचड़ में गिर जाती है, जिससे डरकर मैगी पास के जिप्सी कैंप में भागकर चली जाती है। टॉम उसकी शिकायत करना चाहता है पर मैगी नहीं मिलती। उससे उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है। रात होने वाली होती है। इससे पहले वो जिप्सी कैंप वाले लोग मैगी को वापस घर छोड़ जाते हैं और फिर उसके अंकल आंट सब उसे डांटते हैं, ताना मारते हैं। अंकल आंट में कौन कौन है? ग्लिक्स हैं, पुलेट्स हैं, डीन्स हैं और उसकी माँ भी डांटती है। वहाँ पे बस मिस्टर टुलिवर हैं जो उसे नहीं डांटते हैं। मैगी का चाइल्डहुड बहुत अच्छा बीत रहा होता है कि एक दिन टॉम को एडुकेशन के लिए वाल्टर स्टेलिंग भेज दिया जाता है। मैगी टॉम की कंपनी को बहुत मिस करने लगती है क्योंकि अब उसके साथ खेलने वाला कोई न था। फिलिप वेक्स टॉम के साथ पढ़ता था, जो एक लॉयर के बेटा था। लॉयर के साथ मिस्टर टुलिवर के टर्म अच्छे नहीं थे, बट मैगी को फिलिप पर दया आता था क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड था। मैगी जब टॉम से मिलने जाती है वहीं पे उसकी मुलाकात फिलिप से होती है और धीरे धीरे दया प्यार में बदल जाता है। मैगी अपने कज़न लूसी के साथ स्कूल जाने लगती है, लेकिन उन लोग का स्टडी सडनली रुक जाता है क्योंकि मिस्टर टुलिवर का नेबर फार्मर के साथ कुछ कानूनी मामला चल रहा होता है, जिसमें टुलिवर हार जाता है और कर्ज में डूब जाता है। लॉयर वेकहम का फ़ी देने में उसका घर कारोबार सब बिक जाता है और मिस्टर टुलिवर स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। टॉम और मैगी को अपना पढ़ाई छोड़कर आना पड़ता है अपने फादर को देखने के लिए और घर की स्थिति को सुधारने के लिए। डॉडसन अंकल और आंट बस एडवाइस देते हैं, लेकिन किसी तरह से भी मिस्टर और मिसेस टुलिवर की किसी तरह की कोई सहायता नहीं करते हैं। उनकी जो माँ है मिसेस टुलिवर, वो भी बस अपने फर्नीचर और सामान की चिंता करती है, ना तो वो हस्बैंड की चिंता करती है ना ही अपने बच्चों के भविष्य की।
मिस्टर टुलिवर का हेल्थ अब काफ़ी रिकवर हो गया था। वो फार्म और मिल में एज ए मैनेजर काम करने लगता है ताकि अपने परिवार को चला सके। ये उसके लिए ह्यूमिलेशन से कम नहीं था, क्योंकि जिसका वो मालिक था अब वहाँ पे एज ए वर्कर काम कर रहा था। मिस्टर टुलिवर ने टॉम और मैगी को अपने घर के बाइबल पर हाथ रख के कसम दिलवाया कि वह जो लॉयर है वेकहम उससे ज़रूर बदला लेंगे। टॉम बहुत जल्द एक जिम्मेदार युवक बन गया। अपने अंकल डीन की मदद से वो गेस्ट एंड कंपनी में जॉब करने लगा। अपनी ईमानदारी और लगन से वो बहुत प्रगति किया। वो कई प्रमोशन लिए और जितना हो सकता था उतना पैसा सेव किया ताकि अपनी बिकी हुई प्रॉपर्टी को वापस खरीद सके। अब यहाँ पे एक टॉम का दोस्त है बैब जेनकिंस। जो बैब जेनकिंस है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है टॉम को, जिससे वो जल्द अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सके। और एक दिन और वो सारी प्रॉपर्टी अपनी खरीद लेता है। उसके बाद एक दिन मिस्टर टुलिवर वेकहम से मिलता है और उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि मिस्टर टुलिवर काफ़ी बीमार रहता है तो वो अगले ही दिन मर जाता है। मिस्टर टुलिवर के मरने के बाद मैगी जो है वो गवर्नेंस का काम करने लगती है। मैगी 1-2 महीने के लिए अपने कज़न लूसी के साथ बिताने चली जाती है, उसके साथ रहने चली जाती है। लूसी का रिश्ता स्टेफन गेस्ट से चल रहा होता है। अभी उन लोग का इंगेजमेंट नहीं हुआ था, है ना। और फिलिप भी लूसी के पास आता था और मैगी और फिलिप वहीं मिलते थे। पर टॉम को उनका पास आना पसंद नहीं होता है और वो मैगी को मना कर देता है। अब टॉम गेस्ट एंड कंपनी में पार्टनर बन जाता है और वह तब मात्र 23 साल का रहता है। मैगी और स्टेफन के बीच क्लोजनेस थोड़ा बढ़ता है। स्टेफन कौन रहता है? जो लूसी का जिससे रिश्ता चल रहा होता है। लेकिन लूसी को इस बात का पता नहीं रहता। एक दिन स्टेफन मैगी को प्रपोज करता है और मैगी मना करके अपने आंट मॉस के पास चली जाती है। स्टेफन उसका पीछा वहाँ तक करता है और मैगी उसके मतलब स्टेफन के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। एक दिन फ्लॉस रिवर ट्रिप में मैगी और टॉम घूमने का प्लान करते हैं और अचानक स्टेफन आ जाता है। क्यों? क्योंकि टॉम बीमार रहता है और उस वजह से वो नहीं आ पाता है। स्टेफन के आने का खबर किसी को नहीं होता है, ना तो टॉम को और न ही मैगी को। मैगी को अपने साथ भगाकर शादी करने के लिए मनाता है। कौन? स्टेफन। पर मैगी रिफ्यूज़ कर देती है। जो बोट है नदी में बहता चला जाता है और मैगी 5 दिन के बाद लौटती है। टॉम मैगी को डिसओन कर देता है जैसे ही, और सोसाइटी भी मैगी पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का चार्ज लगाकर सोसाइटी से बाहर कर देती है। इस बीच में फिलिप और स्टेफन का लेटर मैगी को मिलता है जिसमें वो अपने प्यार का एक इजहार करते हैं और मैरिज के लिए बोलते हैं। इसी बीच फ्लॉस रिवर में फ्लड आ जाता है। टॉम मिल में रहता है। मैगी बोट लेकर टॉम को बचाने चली जाती है और टॉम और मैगी मिल जाते हैं। फिर दोनों लूसी को बचाने के लिए जाते हैं और नदी में डूबकर मर जाते हैं। फिलिप और स्टेफन टॉम और मैगी के टूम पर 5 साल से लगातार जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। फाइनली लूसी और स्टेफन की शादी हो जाती है और इस तरह से ये नावल ख़त्म हो जाता है। और हम लोग ये देखें कि कैसे जो सोसाइटी है वो इस पे जो मैगी पर है वो इल्ज़ाम लगाकर उसे सोसाइटी से बाहर कर देती है, उसे सप्रेस किया। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो।